हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो एमबीए का प्लान कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता है एमबीए में एंट्रेंस एग्जाम कैट होता है, बट उसके अलावा 23 एग्जाम्स और हैं। और जो टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, इसमें आप लोग को मेरे बारे में डिस्कस करूंगा। मेरी क्लासेस का नाम मोर एजुकेशन है। उसके अलावा एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंस्टीट्यूशन कौन से मिलेंगे उसके अंदर, जो एग्जाम आप जैसे कैट का देंगे तो कैट में आइम्स मिलते हैं, उसका फीस क्या होगा, एवरेज पैकेज क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप और ये आपका सोशल मीडिया, इसको डिस्कस करेंगे। हल्का सा मैं 23 एग्जाम्स है उनको हल्का सा रिकैप देता हूं, फिर इंडिविजुअल एक एक को डिस्कस करेंगे। जिस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, जो देना चाहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक तो आप लोगों को पता है कैट है जो आइम्स के लिए होता है, जेट हो गया, सीमेट हो गया, नेशनल लेवल के एग्जाम बता रहा हूं मैं। मेट है, एनमेट है, स्नैप है, एटमा है, ये सब नेशनल लेवल के। डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन लोग, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली एक रिकैप दे रहा हूं। उसके बाद में जीमेट और जीआरई आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, जहां आप फॉरेन में किसी बी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपका एनआईएफटी हो गया, टाटा टेस अपना एग्जाम लेता है, माइका अपना एग्जाम लेता है, अहमदाबाद में है ये। उसके बाद में इक्फाई अपना एग्जाम लेता है, किट भुवनेश्वर अपना एग्जाम लेता है, रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है आनंद में, वो अपना एग्जाम लेता है, एसपी जैन अपना खुद का एग्जाम लेता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप लोग को मिलेगा महाराष्ट्र अपना एग्जाम लेता है, एमएचसीईटी बोलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट लेवल पे अपने अपने एग्जाम्स लेते हैं। अपन 1 to 1 डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा नाम पुनीत है, मैं 2006 से एमबीए वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो एरिया है कोर एमबीए है, मतलब 2006 से मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। ये सारे आइकन्स क्लिकेबल है, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे आइकन क्लिकेबल मिलेंगे आपको। उसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हर साल आईएम अहमदाबाद जाते हैं। देखो, ड्रीम कॉलेज, अगर आप आईएम अहमदाबाद की बात करो, सबको पता है एमबीए का जो ड्रीम कॉलेज है सबका यही रहता है, टॉप बी स्कूल, ए ग्रेड में आता है ये। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बेसिकली मैं वहां पर कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज पुनीत मोर एजुकेशन, आई एम द कैंपस स्ट्रेटेजाइजर। देखो, वहां से आईएम से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं और मैं ऑफिशियली आईएम्स लेके जाता हूँ बच्चों को। वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वहां के जो बच्चे हैं उनसे पता करते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपकी जर्नी कैसी थी, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या आपकी अप्रोच थी, टाइम को मैनेज कैसे करते थे। बेसिकली इसमें जो एग्जाम देते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, टाइम मैनेजमेंट का गेम। क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो प्लानिंग से करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते थे। ये देखो, आपको आईएम्स की फोटो दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ। इसमें देखो, हम लोग वैसे गोवा वगैरह भी लेके जाते हैं बच्चों को। ये सब तो हो गया, और मेन इसमें देखो आप लोग को सारे नोट्स, वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, अब आपका अकाउंट्स पढ़ना है, तो अकाउंट्स की क्लिकेबल वीडियो जैसे आप क्लिक करोगे मिल जाएंगे। उसके अलावा राइटर हूँ, बेसिकली सारी बुक्स जो एमबीए में आती हैं और एमबीए फाइनेंस की बुक्स हो गई, वो सारी बुक्स मेरी लिखी हुई, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ, आप मेरा प्रोफाइल पूरा चेक कर सकते हैं, इसमें मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में, 1 to 1 एक एक कोर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी अपन मेट एग्जाम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको अपन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये भी नेशनल लेवल पे होता है और कैट से कंपैरिजन में इजी है। और कैट एक ही बार होता है नवंबर में, और ये साल में 4 बार होता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इससे लिंक है और अच्छे पैकेजेस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। फीस स्ट्रक्चर भी कम है इनका। अब देखिए, अगर मैट की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका परसेंटेज कैट में तो 50 चाहिए। यहाँ पे अगर कम होगा तो भी चलेगा, अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट है तो भी चलेगा, एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, तो ये फ्लेक्सिबल है ये एग्जाम। दूसरा, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश है, 5 सेक्शन है इसमें। इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, और एक इंडियन ग्लोबल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। तो 4-5 सेक्शन हो गए, 40 मार्क्स के सेक्शन है, 200 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का पेपर है, 150 मिनट्स आपको मिलते हैं इसके अंदर, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ये पेपर एज कंपेयर टू कैट थोड़ा इजी रहता है। यहां से आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेक्शंस की बात करता हूँ, इंग्लिश है, इंग्लिश में वही आपका पैराग्राफ, अनसीन पैसेज आएगा। मैथ्स के अंदर वही 10th की मैथ्स आएगी, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ग्राफ और चार्ट्स मिलते हैं, आपने देखा होगा। इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस, जीके की बात करेगा आपसे,
पजल्स वगैरह आते हैं इसके अंदर, और कुछ जीके का बात करेगा, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट आपसे बात करेगा, पॉलिटिक्स का बात करेगा, इकोनॉमिक्स का बात करेगा, कुछ जनरल अवेयरनेस की बातें करेगा ये आपसे। तो ये सारे के सारे मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें 3 मोड है। एक तो है पेपर बेस्ड मोड, आप पेपर से कर सकते हो। एक आप सेंटर पे जाके कंप्यूटर बेस्ड मोड है, और एक और मोड है इंटरनेट बेस्ड मोड, मतलब आप घर से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तो फीस उसका सबका कॉमन ही है, 1950 का फीस है। तो 3 मोड है, पेपर पे एग्जाम दे सकते हो सेंटर पे जाके, कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकते हो सेंटर पे जाके, और या फिर आप ऑनलाइन घर से आप एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं डेट्स की बात करूं, 4 बार साल में एग्जाम होते हैं। फरवरी में होगा, मई में होगा, सितंबर में होगा, दिसंबर में होगा। और इसके फॉर्म्स निकलते हैं 2-2 महीने पहले, फॉर्म्स वगैरह निकल जाते हैं इसके, और सेम मंथ में आपका रिजल्ट आ जाता है और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसमें और मिल जाएगा आप लोग को। अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूं तो इसमें आपको क्राइस्ट मिल जाएगा, जेवीएस मिल जाएगा, बालाजी मिल जाएगा, ये सब पुणे की, बेंगलोर पुणे की इंस्टीट्यूट्स है। एमआईटी नोएडा मिल जाएगा, अलायंस मिल जाएगा बेंगलोर। तो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, फीस भी है, उसके साथ में उसका आपको पैकेज मिलेगा, सारा डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जयपुरिया इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, बेस्ट है ये भी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जो गूगल फॉर्म है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो गूगल फॉर्म है इसके अंदर आप अपना डिटेल 2-3 चीजें, नेम नंबर पूछेगा आपसे, वो डाल दो। और साथ के साथ जैसे ही गूगल फॉर्म भरोगे तो उसके बाद में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आएगा, इसको आप ज्वाइन करके रखना। रेगुलर अपडेट मिलेगी आपको, कैट से लेके जितने 23 एग्जाम से सबका अपडेट मिलेगा। कौन सा फॉर्म निकल रहा है, किसका कट ऑफ क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो प्लीज इसको ज्वाइन करके रखना। और कम्युनिटी है तो यहाँ पे आपका नंबर वगैरह शेयर नहीं होगा, और बाकी मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताता रहूंगा। अगर क्लासेस का रिक्वायरमेंट हो आपको, मैट का, कैट का, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, तो मिल जाएंगे आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक।